वेलकम क्लास 6 सकिया पब्लिक स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है मैटर के ऊपर। मैटर के ऊपर हम बहुत सारी बात आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लें। अंग्रेज़ी में अगर कहें तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वो चीज़ जिसमें कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरे, मैटर कहलाता है। मैटर में वही चीज़ें आएंगी जिनके पास मास होगा और जिनके पास जगह घेरने की कैपेसिटी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हम बोलते रहते हैं जो मैटर नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि ईमानदारी वैसे तो बहुत भारी चीज़ है, लेकिन कहीं पर आप उसका मास नहीं निकाल सकते। और ना ऐसा है कि आप ईमानदारी को रखने के लिए कोई जगह तलाश करें, स्पेस। या हम ये कहें कि किसी में जैसे हम ये कहें कि सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग मैटर नहीं है। हालांकि सफ़ेद रंग का अगर हम पेस्ट लें या ट्यूब लें या कलर ट्यूब लें या हम एक चॉक ले लें हाथ में, हम ये कहें कि ये सफ़ेद है, तो उसकी सफ़ेदी मैटर नहीं है, बल्कि वो जिस चीज़ का बना हुआ है वो मैटर यूँ है कि चॉक का अपना कुछ वज़न होगा और चॉक को रखने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक डब्बा है, 10 चॉक उसमें आती हैं, तो एक चॉक कुछ स्पेस घेरती है। अगर हमारे पास एक डब्बा है चॉक का, 100 चॉक उसमें आती हैं, तो उस चॉक का हम कह सकते हैं कि इसमें इतना स्पेस है कि 100 चॉक्स इसमें एकोमोडेट हो सकती हैं। तो हर एक चॉक कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, और जब हम वो 100 चॉक का बॉक्स हाथ में लेते हैं तो वी फील दैट इज़ हैविंग सर्टेन मास। अगर हम उसे तोलें तो पता चलेगा इसमें कुछ मास भी है। तो चॉक अपने आप में एक मैटर हो सकता है, लेकिन उसकी सफ़ेदी या अगर इफ़ दे आर कलरफुल चॉक, उनके रंग मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो वो रंग का कोई मास है और ना ही वो कोई जगह घेरेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी वो तमाम चीज़ें इस हमारे प्लेनेट पर या प्लेनेट के बाहर जिनका अपना कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरे। देखिए, आपकी बुक में इसको बड़े सरल ढंग से समझाया गया है। बुक में आपके लिखा है कि किसी चीज़ को जब हम हाथ में लेते हैं तो हमें पता चलता है वो कुछ भारी है, कुछ वज़नी है। या कोई भारी चीज़ हम हाथ में ले लेंगे तो हम कहेंगे इसका वज़न ज़्यादा है, कोई और दूसरी चीज़ ले लेंगे तो हम कहेंगे इसका वज़न कम है। यानी हम किसी भी हालत में हम ये कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ वज़न है, कुछ ना कुछ इसका मास है। उसी तरह से जगह घेरने की बात भी है। मास का दूसरा फैक्टर है इट ऑक्युपाइज स्पेस। तो आपकी बुक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वो ये है कि आप एक गिलास लीजिए और उस गिलास में उसके मुंह तक पानी भर दीजिए। मुंह तक पानी जब आप भर देंगे तो वो गिलास कहलाएगा बिल्कुल इट इज़ फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम। अपने मुंह तक लबालब भरा हुआ है वो। अब यू जस्ट ट्राई टू पुट सम मोर वाटर इन दैट, तो फिर वो गिरने लगेगा इधर उधर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर हमने उसमें पहले रख दिया है, अब उसके अलावा उसमें और वाटर रखने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है।
एक और अच्छा उदाहरण उसमें दिया है बुक में कि अगर एक किसी छोटे से स्टोन को धागे में बांध के आप उसी भरे हुए गिलास में डिप करने की कोशिश करें, तो जब आप उसे डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि गिलास के किनारों से कुछ पानी निकलकर नीचे गिर गया। क्यों भाई? ये इसलिए कि जो स्टोन हमने धागे में बांधकर, थ्रेड में बांधकर उसके अंदर डिप किया है, वो भी अपने रहने के लिए उसमें जगह बना रहा है, और वो जगह जो बना रहा है वो पानी को हटाकर बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वो चीज़ें जिनके पास कुछ मास हो और जो जगह घेरती हो, मैटर कहलाती हैं। तो मैटर के ताल्लुक से ये तो एक मोटी सी बात हुई, लेकिन इसके आगे हम बढ़ते हैं तो मैटर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। हमें पता चलता है कि तमाम चीज़ें, तमाम मैटर को बनाने वाले छोटे से छोटे जो पार्टिकल हैं वो एटम्स कहलाते हैं। आपको मालूम है, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है। इन सब के पास जो बारीक से बारीक पार्टिकल है वो है एटम। और जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें पता चला कि गोल्ड में एक ही तरह के एटम्स पाए जाएंगे, और आयरन में एक ही तरह के एटम्स, यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और द मैटर क्या है, वो है एटम। यानी हर मैटर जो है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब एटम के बारे में एक प्रॉब्लम ये है कि जनरली मोस्ट ऑफ द एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट सिंगल। तो सिंगल जब नहीं रहते तो कैसे रहते हैं? तो ये ग्रुप बना के रहते हैं। कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे ग्रुप बना के 10, 12, 20, 25 भी एटम हो सकते हैं ग्रुप बनाने में। डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट कितने एटम लेकर अपना ग्रुप बना रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और उस ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन 2 or more atoms group together they form molecule। तो एटम के बाद अब दूसरी चीज़ आई मॉलिक्यूल। तो एटम की प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी अपने एलिमेंट के बारे में बता रहा होगा, अपने मैटर के बारे में बता रहा होगा। मॉलिक्यूल को देखेंगे तो मॉलिक्यूल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी, सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो उसके एलिमेंट की होंगी, उसके मैटर की होंगी। और ये मॉलिक्यूल वो चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और ये हमने आपको बताया 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। ये भी है कि इसमें एक ही तरह के एटम्स हो सकते हैं या एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अगर मॉलिक्यूल लें तो हमने लिखा देखा होगा O2। इसका मतलब 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब हम एक और चीज़ लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक कंपाउंड है, ये एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता ये चला कि इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हम अगर इसको लिखें बोर्ड पर तो हम लिखेंगे CO2। एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 एटम्स हैं। या हम और एक सरल एग्जाम्पल आपको बताएं, वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है H2O। यहाँ पर भी 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल में जरूर, और हमने एक बताया था कि O2 ऑक्सीजन। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे।
तो इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल का ये रिलेशनशिप है। और एटम हमने बताया कि एक तरह के भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं, और एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा तरह के एटम्स भी हो सकते हैं। ये तो हुआ इसका कॉम्पोजिशन का मामला। कॉम्पोजिशन के अलावा मैटर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैटर तो आपको दिखाई देता है। जैसे ये एक स्टील की मेजरिंग बार है, तो ये तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये आयरन से मिलकर बनी हुई है। इसमें आयरन के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनसे बनाई हुई जो चीज़ है, जो मैटर है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये अपनी जगह पर कायम भी है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं होने देता। तो मैटर के बारे में आप ये समझिए कि ऐसा मैटर भी होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा भी होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, और ऐसे भी मैटर होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। एक बात तो ये हुई। अब हम ये देखेंगे कि अगर जैसे हमने अभी ये आयरन बार उठाई थी, अगर एक ही तरह के उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेजन, कोहेसिव फोर्स, एक ही तरह के लाइक मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और अगर अनलाइक जैसे यहाँ है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो भी होगा अमंग द मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये फोर्स होगा एडहेसिव फोर्स। चलिए आज इतना ही करते हैं।